बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल हिंजुआ। नाज़रीन, आज जो मेरा टॉपिक है वो लोकल भी है, अफसरदा भी है, और ना वो आखिरी है और ना वो पहला है। सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से ये पोस्ट बड़ी अफसरदा है। मैंने जब ये देखी तो मेरा दिल पसीज गया और बिल्कुल आप ये कहें कि बेबसी थी जब मैंने ये पोस्ट पढ़ी सरफराज रेशम साहब की कि मैं अपनी बेटी को जब उसकी होश आया तो उसने सबसे पहले मुझसे ये सवाल किया कि पापा मेरा हाथ कहाँ है, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि उसे ये नहीं पता कि उसका पाँव भी है या नहीं है। जब ये देखा तो बिल्कुल अल्फाज ख़त्म हो गए थे, ज़ुबान बंद हो गई थी, कहने को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहा जाए। उसके बाद फिर सब ने अपने अपने हिसाब से लोकल सोशल मीडिया पे लोगों ने इसे रिपोर्ट किया। अनाया और पारसा बच्चियां थी, छत पे खेल रही थी। छत से हवी बिजली की तार 1100 वोल्टेज उसमें पावर थी, वो जा रही थी, उनसे टकराई और उन्हें करंट लगा, बेहोश हो गई। ज़िंदगी तो बच गई लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए वो अपाश हो गई। अगर ये वाक़या बाग के अंदर पहला होता तो हम ये कहते कि इसमें जानबूझ के गफलत की गई, या महकमाना गफलत है, या फिर लापरवाही है, या निज़ाम के अंदर कोई इस तरह से है, या किसी एक्शन को या ज़िम्मेदार को या एसडीओ को मुअत्तल कर दो, या लाइनमैन को कोई सज़ा दी जाए। लेकिन ये आप सबको पता है ये बाग का पहला वाक़या नहीं है और ना ही ये आखिरी है। हर साल किसी न किसी हवाले से हमें ये सुनने को मिलता है कि करंट लगने से बच्चे कोई मर जाता है, कोई ज़ख्मी हो जाता है, कोई अपाच हो जाता है, माजूर हो जाता है, और बहुत से ऐसे हादसे हैं जो ख़ुद मुलाजमीन या फिर लोग बड़ी उम्र के भी बिजली का करंट लगने से यहाँ पे मर जाते हैं। बिजली की तारें यहाँ पे किस तरह से गुज़र रही हैं, अगर हमारे एक्सीएन साहब तकलीफ़ कर दें, अपने रूम से निकल जाएं और उनके गर्दन से अगर सरिया निकल जाए, वो एक सर्वे जो उनका हल्का बनता है रोज़ का किसी एक एरिया का, चाहे वो शुमाली बाग हो, जनूबी बाग हो, या कोई भी एरिया हो, उसका वो सर्वे करें तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि ये तारें किस तरह से लगी हुई हैं। बहुत सी तारें ऐसी हैं जो दरख्तों से होकर गुज़रती हैं, और जब मौसम बाहर आता है या बरसात का मौसम होता है तो उन दरख्तों के अंदर करंट होता है। बहुत सी ऐसी तारें हैं जो घरों की छतों के ऊपर से गुजरती हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट, 5 फुट या 6 फुट होती है, और वहाँ पे अक्सर बच्चे खेलते हैं या किसी न किसी हवाले से वो छत पे चढ़ते हैं। नादान होते हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं होता इस बात का, ये गलती थोड़ी सी होती है और उसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन हमारे जो महकमे के एहलकारान हैं, मैं लाइनमैन को ये कसूरवार नहीं ठहराऊँगा, क्योंकि हमें पता है वो बेचारे दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन लापरवाही उनकी भी होती है। लेकिन हमारे महकमे के जो लाखों रुपये सैलरी लेकर मराहते लेते हैं, प्रोटोकॉल लेते हैं, और बड़े बड़े बैकग्राउंड से वो आते हैं, और आकर वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर ये अंदाज़ा करते हैं कि बिल कितने जमा हुए, किसको ज़्यादा करना है, किसका कम करना है, किसको साथ बदतमीज़ी से बोलना है, और किसको छूट देनी है, किसको नहीं देनी। अनाया और पारसा ये बच्चियाँ, ये आखिरी बच्चियाँ नहीं हैं, ये किसी एक की सरफराज रेशम की बच्चियाँ नहीं हैं, ये सब की बच्चियाँ हैं। ये सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गई। ये एक्सीएन साहब की भी बच्चियाँ हो सकती हैं, ये एसडीओ साहब की भी बच्चियाँ हो सकती हैं, ये किसी सियासतदान की भी बच्चियाँ हो सकती हैं, ये किसी एमएनए एमपीए की भी बच्चियाँ हो सकती हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जिसके ऊपर गुज़रती है हम उसी का वाक़या उसी के नाम लगाकर, उसी का समझकर इग्नोर कर देते हैं, और फिर आगे चल सुचल होता है। यहाँ ये भी मशहूर है कि अगर बिल्ली अगर खंबे के नीचे पेशाब कर दे तो 3 दिन तक बिजली नहीं आती। क्यों नहीं आती? आखिर महकमा किस बात के लिए बैठा हुआ है, और उसके पास क्या मैकेनिज़्म है, क्या प्लानिंग है, किस तरह से वो ये देखता है, सर्वे करता है, खंबे लगाता है, तारे खींचता है। और उसके बाद ये जो वाक़यात, ये जो हादसात रुनमा होते हैं, ये क्यों होते हैं? चलें, एक दफ़ा हो गया, किसी एरिया में एक आध दफ़ा का साल में होता है तो बंदा कहता है कि ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है, नेक्स्ट इस तरह से नहीं होगा। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि हर साल 2-2, 3-3 वाक़यात एक एक एरिया में उसी तरह से रिपोर्ट होते हैं।
मैं यहाँ से कोई ऐसा मुतालबा नहीं करूँगा कि फ़लाँ को मअतल किया जाए, फ़लाँ को सज़ा दी जाए। मैं गवर्नमेंट से भी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस वक्त जैसी है जैसी नहीं है। वो भी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हमें अभी तक नहीं समझ आई कि यहाँ पे हमारे ऊपर हुक्मरान कौन है। अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि ये जो अवाम है, ये जो मैं और आप हैं, ये जो हम सब हैं, हमें चाहिए कि हम अपने ज़हन को इस तरह से तैयार कर लें कि हम एक जंगल में रहते हैं। हमें अपने आप को मेंटली तौर पे इस लेवल पे लेके आएँ कि हमारी रियासत कोई तहफ़्फ़ुज़ या कोई हिफाजत नहीं करती, और ना उसकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये बादशाहों की रियासत है, ये एलीट क्लास की रियासत है। ये मेरे और आप जैसे और सरफराज रेशम जैसे लोगों की ये रियासत नहीं है। हमें चाहिए कि हम खुद अपनी हिफाजत खुद करें, अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें। और इस दौरान अगर कहीं कोई तार इस तरह से गुज़र रही है कि अपने मकान के करीब से या छत से या हमारे दरख्तों के साथ उसका टच हो रही है, तो अगर दरख्त वो हमारे हैं तो हमें खुद से उसे काट कर हिफाजत कर देनी चाहिए। और अगर किसी पड़ोसी के हैं, किसी जानने वाले के हैं, तो उसे घर जाकर उसे मिन्नत कर देनी चाहिए कि ये दरख्त आपका, इसके साथ तारें लगी हुई हैं, करंट किसी वक्त भी आ सकता है, मेरा बच्चा भी हो सकता है, आपका भी, बजाय इससे कि कोई हादसा हो, लिहाजा हम दरख्तों को तराश देते हैं। ये चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो बादशाहों की ये रियासत है, एलीट क्लास का ये महकमा है, यहाँ पे अपना ही हिफाजत खुद, जैसे जंगल में आपने शेर से किस तरह से बचना है, भेड़िए से अपने आप को कैसे बचाना है, किसी खूनख्वार जानवर से अपने आप को कैसे बचाना है। समझ लें कि ये जो दुनिया है इस वक्त, ये जो आप इस माशरे में रह रहे हैं, आपके सामने ऐसा ही सीन है, और आपने अपने आप को कैसे बचाना है ये आप तक है। आप छोड़ें इस बात को कि फ़लाँ को मअतल कर दिया, दूसरे दिन वो वापस बहाल हो गया, फ़लाँ को सज़ा दी जाए, वो वापस उसी तरह से हो गया। आज तक तारीख़ उठाकर मुझे कोई अपने एरिया का कोई सहाफ़ी हो, कोई राइटर हो, कोई आम आदमी हो, सोशल वर्कर हो, या जिसके सामने इस तरह से हादसा हो, मुझे ऐसा कोई एक वाक़या बता दे कि जो इस तरह से हुआ हो और वो शख्स मअतल हुआ हो और फिर उसके बाद वो हादसा वहाँ ना हुआ हो। मअतल करना किसी चीज़ का हल नहीं है। यहाँ पे गरीब को तो मअतल कर दिया जाएगा, लाइनमैन को शायद मअतल कर दिया जाए, या जो मीटर रीडर है उसको मअतल कर दिया जाए, लेकिन ये कसूरवार नहीं होते। असल कसूरवार वो हैं जो VIP कमरों में बैठकर प्रोटोकॉल लेते हैं और मराते लेते हैं। किस बात की लेते हैं? इसी बात की लेते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि किससे शिकायत करें? खुद करते मैक्सियन की शिकायत करते हैं तो किससे करेंगे? वज़ीर आज़म से। वज़ीर आज़म से तगड़ा खुद ब्यूरोक्रेट यहाँ बैठा हुआ, तो वज़ीर आज़म उसका क्या कर सकता है? अदालत से करें, किसी जज से करें, जज खुद भी नहीं कुछ कर सकता। एक दरख्वास्त देकर स्टे हो जाएगी, आप घर भी बैठे रहोगे और तनख्वाहें और मरातें भी मिलती रहेंगी। इसलिए तमाम शहरियों से, तमाम लोगों से यही दरख्वास्त है कि अपनी हिफाजत खुद करें। सरफराज रेशम साहब से हमदर्दियाँ हैं, इनके साथ दिली हमदर्दी है। अब दुआएं, ये जो लफ्ज़ है ये बहुत कॉमन सा है। दुआ करने से क्या होगा? क्या बच्ची के हाथ पाँव वापस आ जाएंगे? दुआ करने से क्या होगा? सिर्फ यही हो सकता है, अल्लाह ताला सरफराज साहब को सब्र दे, बच्ची को कोई ऐसा उसके बदले में अल्टरनेट अल्लाह ताला कोई ऐसी खूबी दे ताकि उसकी इस महरूमी का इज़ाला हो सके। बाकी महकमों के हवाले से, लोगों के हवाले से या किसी और हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ यही कहेंगे कि आप ये समझें कि एक जंगल है या एक समंदर है, उसमें खूनख्वार जानवर हैं, और आपने अपने आप को खुद बचाना है। कैसे बचाना है ये आप तक है। छोड़ दें इस बात को कि यहाँ कोई ज़िम्मेदार है, या ये रियासत किसी इंसानों की या किसी ऐसे लोगों की रियासत है जिसमें आम आदमी की, आम शहरी की हिफाजत की जाए। एक बार जो कि इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।